तो उस्मान गुलजारी साहब मेरे साथ मौजूद हैं, जो कि मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं, कॉर्पोरेट ट्रेनर भी हैं। वेलकम टू द शो उस्मान गुलजारी साहब। सबसे पहले तो यही जानना चाहेंगे वेरी क्विकली कि एक तो जॉब चली जाए, वालेकुम सलाम, जब जॉब चली जाए तो इंसान जो है ना वो अपना सारा मोराल लूज कर देता है कि ये मेरे साथ क्या हो गया, अब तो शायद मैं जिंदगी में कुछ नहीं कर सकता, मेरा सर्वाइवल कैसे होगा, मैं कैसे घर के एक्सपेंसेस देखूंगा। तो उस वक्त जो पहली सोच है अपने आप को स्टेबल करने के लिए वो क्या होनी चाहिए, और आपका अपना एक्सपीरियंस भी कुछ शेयर कीजिएगा हमारे साथ। जी थैंक यू वेरी मच जी। मैं अपना एक्सपीरियंस पहले शेयर करता हूं और उसी में ही शायद इस बात का जवाब भी आए। तो ये 10 साल पहले की बात है, 27 अप्रैल तकरीबन दोपहर 3 बजे का वक्त था जब मुझे बुलाया गया ऑफिस में और मुझे कहा कि जी आप अपने लैपटॉप और अपना जो है ये मोबाइल फ़ोन जमा करा दें और आपके खिलाफ जो है कुछ हमें शिकायत मौसूल हुई हैं, तो आपका ये आज आखिरी दिन है एंड गुड बाय फ्रॉम आवर साइड। सो दैट वाज समथिंग जो कि मैं समझता हूँ कि मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा हैरान कुन भी था, तकलीफ दे भी था, और मुझे तो समझ ही नहीं आई कि ये हुआ क्या है, क्योंकि 6 महीने बाद मेरी शादी होने वाली थी और मैं उस पर ज़्यादा मुझे तकलीफ होना शुरू हो गई कि अब ये होगा क्या, आगे फ्यूचर में क्या होगा। तो ये आई स्टिल रिमेंबर कि ख़ास तौर पे वो जो फीलिंग्स थी, मुझे याद है कि मैं वहाँ पे जो है बाहर वो एक जगह जो थी जहाँ पे गाड़ियाँ इधर उधर जा रही थी, तो रोड के साइड पे बैठ गया था और काफ़ी देर सोचता रहा कि पता नहीं ज़िंदगी में अब होगा क्या, और मेरे साथ ये आज बहुत ही बुरा हुआ है। तो खैर जब मैं घर वापस आया, और उस वक्त मैं अक्सर ये कहता हूँ कि जब बंदा बड़ा टूटा हुआ होता है ना, तो फिर उसको रब बड़ा याद आता है, उसको अल्लाह ताला बड़ा याद आता है। तो फिर मैं घर आया तो मैंने जो है वो मुसल्ला बिछाया और मैंने नमाज हाजत पढ़नी थी। नमाज हाजत ही पढ़ी जाती है इस वक्त कि अल्लाह ताला से मांगें कि हमारे साथ कुछ अच्छा हो। मगर उस वक्त मेरे दिमाग में जो है एक बात आई और वो मैंने बोला, मैं कहता हूँ ये अल्लाह ताला ने मेरे दिल में बात डाली, और मैंने नमाज की जो नीयत बांधी वो थी ये नमाज शुक्राना है, ये 2 रकात नमाज शुक्राना में अदा कर रहा हूँ। और जब मैंने नमाज अदा कर ली, पढ़ ली, तो उसके बाद जब मैं दुआ मांग रहा था तो मैं अल्लाह से यही मांग रहा था कि मुझे ये पता है कि ये मेरी ज़िंदगी का सबसे वर्स्ट डे मुझे लग रहा है कि ये मेरे साथ प्रोफेशनल करियर का है, मगर तू भरम रखना, तू मुझे वो वक्त दिखाना कि जब मैं कह सकूं कि नहीं ये 27 अप्रैल मेरी ज़िंदगी का सबसे बेहतरीन दिन था, क्योंकि अगर ये ना होता तो जो आगे आने वाला वक्त जो तू मुझे दिखाने वाला है तो शायद वो मेरा इतना हसीन ना हो। तो और मैं ये 2 साल के बाद ही कहना शुरू हो गया कि अल्लाह का शुक्र है कि मेरे साथ वो हुआ, क्योंकि अगर वो ना होता तो जो मैंने अपना कारोबार शुरू किया, जो मैंने अपना काम शुरू किया, इतने ज़बरदस्त लोगों से मिलना शुरू किया, तो वो शायद कभी ना मिलता। तो इस सिचुएशन में जिनकी नौकरियां नहीं हैं, चली गई हैं, उस्मान साहब वो क्या करें इस सारी सूरत हाल में, कैसे अपने आप को जो है ना वो बूस्ट करें और काम का आगाज कर सकते हैं? जी देखिए, इसमें ना 2 चीजें की जाती हैं। एक तो ये होता है ना कि कॉम्पिटेंसी के करना क्या चाहिए, व्हाट आर द एक्शन स्टेप्स। अच्छा, उसके अलावा मैं उससे पहले ये बात बहुत जोर दे के ये कहना चाहूंगा कि वो मैं समझता हूँ कि सिर्फ 20% है कि करना क्या है, क्योंकि अगर आप टूटे हुए दिल से आपको ये पता है कि जी मेरे साथ बहुत बुरा हो गया और मैं बहुत परेशान हूँ, गुस्से की हालत में अगर आप कुछ करने लगते हैं तो मुझे नहीं लगता उसके नतीजे बेहतर होंगे। तो इसमें यहाँ पे जो सबसे ज्यादा फोकस करना है कि खुदा ना खासा किसी की जॉब चली जाती है तो हमारे सामने ना 2 चॉइसेस आती हैं। एक वर्ड होता है फियर, जिसको आप कहते हैं कि फ्यूचर को सोचते हुए जब आप बहुत परेशान होते हैं कि भाई मुझे जॉब से निकाल दिया गया, अब तो कोई रखेगा नहीं और आगे पता नहीं मेरे साथ क्या होगा, तो ये फियर में मुब्तला कोई बंदा हो जाता है तो बहुत परेशानी हो जाती है। उसके बरक्स जो कॉन्सेप्ट है जो मैंने आपसे शेयर किया वो है फेथ का, कि अल्लाह पे यकीन, अल्लाह पे भरोसा, और ये हमें मानना होगा, अगर अल्लाह ताला पे भरोसा है, यकीन आप ईमान वाले हैं कि अल्लाह ताला ने रिस्क का वादा जो है वो खुदा की ज़ात का है, तो इस बात पे जब भरोसा हो जाता है कि राज़िक अल्लाह की ज़ात है तो फिर हमें जो है वो काफी हद तक एक दिलासा हो जाता है, हमें जो है एक समझ आती है ये जो सिचुएशन है खास तौर पर कोरोना पेंडेमिक की। आम हालात में तो कोई स्टार्टअप लेना फाइन, आप ले सकते हैं, थोड़ा टाइम लगता है, आप सरवाइव कर जाते हैं, स्टेबल हो जाते हैं, लेकिन इस वक्त जो सूरत हाल नजर आ रही है ना, बड़ा डार्क है, आगे सब कुछ बड़ा अनसर्टेन है, लोग पैसे खर्चना नहीं चाह रहे, सेविंग्स जितनी सेफ रखना चाह रहे हैं। तो इस वक्त में कौन सा ऐसा काम है जो किया जा सकता है, क्योंकि लोगों का कोई इंटरेस्ट नहीं है इस वक्त ना शॉपिंग्स में ना और दीगर चीजों में, तो क्या काम हो सकता है इस सारे सिनेरियो में, खास तौर पर कोरोना? देखिए, मैं ये बात समझने वाली है और मैं इस तरह ये नहीं बन रहा कि मुझे सब कुछ पता है उस वक्त क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। आई अंडरस्टैंड कि दिस इज वन ऑफ द हार्डेस्ट टाइम्स, बल्कि दी हार्डेस्ट टाइम जो हमने जिंदगी में कभी पहले नहीं देखा, और अनसर्टेन टाइम्स, किसी को नहीं पता कि आगे क्या होने वाला है, किस तरह से वक्त चलेगा। बट यहीं पे अब इस वक्त से जो निकलने के लिए जो जरूरी है वो ये कि हमें अपने साथ कनेक्ट करना होगा और हमें ये मानना होगा
कि हमारे पास कुछ ना कुछ सलाहियत मौजूद हैं, तभी हमें जॉब पे रखा गया था, ठीक है। और वो वक्त भी था जब जॉबलेस थे, जब हम शुरू किया था जॉब हासिल करना, तो हमारे पास कोई जब एक्सपीरियंस ही नहीं था, जब हमारे पास कोई जो है वो मौजूद नहीं थी, तो हमें अल्लाह ताला ने एक सिलसिला हमारे लिए बनाया था। तो अभी भी हमें ये समझना है कि अभी फिलहाल कुछ अरसा जो है, कुछ फ्यू मंथ्स वी कैन से कि आने वाला वक्त इट कैन बी टफ, और नहीं समझ आएगा कि क्या करना है। और यहाँ पे मैं ये कहना चाहूंगा, खुदा ना खास्ता अगर आपकी जॉब चली गई है, उस्मान गुलज़ारी साहब की यकीन और मोटिवेशन बरकरार रखना जरूरी है, क्योंकि होता क्या, लोग डीमोटिवेट हो जाते हैं, लेजी हो जाते हैं कि बस अब कुछ नहीं हो सकता, दुनिया खत्म हो गई है इसके बाद। सो एक तो मोटिवेशन बरकरार रखना और फिर आगे यकीन रखना कि आगे बेहतर होंगी चीजें, कैसे मुमकिन हो सकता है? साथ में फैक्चुअल होना भी बहुत जरूरी है। जो रिसर्च बताती है कि एक बंदे की जब जॉब चली जाती है तो तकरीबन 6 महीने जो है तकरीबन लग जाते हैं, ठीक है। या एक बंदा जॉब की तलाश कर रहा है तो 6 महीने लग जाते हैं। तो आजकल कोरोना में आप 2-3-4 महीने शायद ऊपर वप कर लें, तो आप जब एक अपने जहन में रख लेते हैं कि खुदा ना खास्ता मतलब ये 6-7 महीने 8 महीने लग सकते हैं। पर अगर एक बंदा जो है जब जॉब खत्म होती है, क्योंकि मैं भी उस कैफियत में था, तो बंदे को लगता है कि वो बंदा चाहता है कि फौरन कुछ हो जाए, कल से ही मेरी एक और नौकरी लग जाए और मैं जो हूं वो स्टेबल हो जाऊं। तो आपको अपने आप को यहाँ पे जो है थोड़ा सा टाइम देना होगा। और इट इज टोटली ओके कि आप अगर कुछ देर जो है मैं तो वैसे पहला स्टेप यही सजेस्ट करूंगा कि अगर खुदा से जॉब चली गई है तो 15-20 दिन अपने आप को दें, 10-15 दिन दें, क्योंकि फौरी तौर पे अगर आप हाथ पैर मारेंगे तो आप बहुत नीडी, बहुत डेस्परेट लगेंगे और वैकी, और उसके बाद और जो है वो मायूस उस पे हो जाएंगे। तो अपने आप को कुछ दिन दे दें और मतलब अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करें उस सिचुएशन से, और फिर जब आप आके सोचेंगे तो फिर मैं उम्मीद करता हूं कि कुछ ना कुछ रास्ते जो है वो सामने नजर आएंगे। कर क्या सकते हैं, हमारे सामने रास्ते हमेशा मौजूद होते हैं कि हर वक्त कोई ना कोई जो है, आप अगर देखें अभी इस वक्त जो है मतलब ऑनलाइन पे बहुत सारी चीजें जो है वो शिफ्ट हो चुकी हैं। लोगों को जो है वो फ्रीलांसर्स का बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट आ चुका है कि बंदा अब ये देखना है कि बंदा क्या क्या काम कर सकता है। तो अपने आप को ये देखना है कि मैं कौन कौन सी सलाहियात मेरे अंदर मौजूद हैं और क्या मैं वैल्यू क्रिएट कर सकता हूँ, क्योंकि हर एक इंसान को जो है वो आपसे वैल्यू चाहिए होती है। तो आपको सिर्फ ये बैठ के देखना है कि मैं इस वक्त जो है वो क्या कर सकता हूं और अपनी स्किल्स बढ़ाएं। फॉर एग्जांपल डिजिटल जो है ये वर्ल्ड को समझना है, ये किस तरह से जो है ऑनलाइन एजुकेशन को अपनी हासिल करके जो है अपनी स्किल्स बढ़ा के, मैं समझता हूँ अगर सीखने की तलब है और ये शौक रखते हैं कि हमने जो है आगे कुछ करके दिखाना है, तो इंशाल्लाह जो है वो बुरे से बुरे वक्त से जो है हम निकल सकते हैं। तो उस्मान गुलज़ारी साहब, ये तो टिप्स उनके लिए हो गई, जैसे कि आपने बताया कि जो एजुकेटेड हैं, जिनके पास स्किल है, जो आगे बढ़ सकते हैं, फ्रीलांस कर सकते हैं, डिजिटल मीडिया में जो है ना वो अपने आप को मनवा सकते हैं। लेकिन बहुत सारे लोग, हमारे एक बहुत बड़ा तबका ऐसा है जो कि अनस्किल है या जो है ना वो लेस एजुकेटेड हैं, तो वो इस सारी सिचुएशन में बेरोजगारी हो जाए, जॉब चली जाए, तो क्या ऑप्शन होते हैं उनके पास? फिर क्या किया देखिए, ये वाकई मुश्किल तरीन लम्हा होता है कि इस वक्त जो है जिनके पास स्किल नहीं है तो वो क्या करते हैं, क्योंकि वो आम दिनों में उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है, तो कोरोना में तो और ज्यादा जो है वो एक वक्त होता है। देखिए, इसमें एक चीज ये कहूंगा कि जब जॉब चली जाती है ना तो बंदा सबसे ज्यादा उसको जॉब से ज्यादा जो है ना वो इमोशनल स्कार्स लगना शुरू हो जाते हैं। वो इसको वो डीमोटिवेट हो जाता है कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, वो अपनी उसकी सेल्फ स्टीम बहुत लो चली जाती है। तो यहाँ पे मैं ये कहूंगा कि आप लोगों को बताने में शर्म महसूस ना करें कि अगर आपको खुदा न खास्ता जॉब चली गई है। तो काफी लोग क्या करते हैं, वो 3-3, 6-6 महीने छुपाते रहते हैं, घर में भी नहीं बताएंगे, दोस्तों को भी नहीं बताएंगे, इज्जत के लोग नहीं बताएंगे। तो मैं समझता हूँ हर एक इंसान, अगर खुदा न खास्ता उसकी कोई बंदा फौत होता है या उसकी शादी होती है, तो 200-250 बंदा तकरीबन जो है उसके पास आता है, मतलब उसकी शादी में आता है या उसके जनाजे में अमूमन शरीक होते हैं। तो हमें पता होगा कि हर एक इंसान जो होता है वो अकेला नहीं होता, उसके इर्द गिर्द जो लोग होते हैं वो एक सपोर्ट सिस्टम अमूमन होता है, ठीक है। तो इंसान जब एक खुल के शेयर करता है, और वो इस तरह नहीं कि मैं जो हूँ मैं बेरोजगार हो गया हूँ या मुझे मदद चाहिए या मैं जो नीडी हूँ और मेरे साथ बहुत बड़ा जुल्म हो गया, इस तरह नहीं। मुझे कह कि जी अब मैं मतलब जो मैं काम कर रहा था वो खत्म हो चुकी है और मैं अब चाहता हूं कि किस तरह से जो है लोगों के अंदर वैल्यू ऐड की जा सकती है। तो कोई अगर कोई काम कर रहा है और मुझे साथ में इंक्लूड कर सके, तो अगर वो बताएगा नहीं, जब तक किसी के साथ शेयर नहीं करेगा तब तक रास्ते नहीं खुलेंगे। एंड दिस इज व्हाट हैपेंड टू मी। जब मैं जॉबलेस वो हुआ और उसके बाद नहीं समझ आई, तो फिर पहले 1 महीना मुझे याद है, मुझे अभी तक याद है कि 1 महीना मैं अपने पैरों पे नहीं खड़ा हो सका था। मैं छुपता रहता था, मैं कमरे में आइसोलेट हो गया था और मुझे था कि किसी को पता ना चले, बहुत बुरा हो गया। फिर उसके बाद मैंने आहिस्ता आहिस्ता अपने जो करीबी लोग थे उनके साथ बात करना शुरू की और फिर रास्ते खुलना शुरू हुए, अल्लाह का शुक्र है। तो अभी जिन लोगों की नौकरियां चली गई हैं, जो लोग परेशान हैं,
उनके लिए आप इस वक्त में क्या मैसेज देंगे और वो अपने आप को किस हद तक मोटिवेट रख सकते हैं, सोच सकते हैं कि आगे उन्होंने क्या करना है? उस्मान साहब जी देखिए, दो चीजें ही कहूंगा कि एक तो सबसे पहले 80% जो गेम होता है ना, वो आपके माइंड का होता है, वो फेथ का होता है कि आपको अल्लाह ताला पे भरोसा रखना है कि वो आपको भूखा नहीं मारेगा, वो आपको रिस्क का वादा उसका है। तो जब आपको ये यकीन होता है कि जो इख्तिताम या आगे आना वक्त जो है वो अच्छा होगा इंशाल्लाह, तो फिर आपकी एनर्जी, आपकी सेल्फ मोटिवेशन बढ़ जाएगी। इसके साथ जो करने वाला काम है, और अगर ये नहीं करेंगे तो बाकी हाथ पे हाथ रख के और खाली दुआएं मांगने से कुछ नहीं होता। आपको फिर अपने आप पे, आपको देखें यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है वो अपने आप से कनेक्ट करना है, सेल्फ अवेयरनेस, कि आपको ये समझना है, दूसरों से पूछना है कि मैं किस चीज में बेहतर हूं, मैं क्या चीजें लोगों के साथ मैं कर सकता हूं। क्योंकि हर एक चीज अगर देखा जाए तो लोगों को जो है वो जरूरत अब रहती है, लोगों से जरूरत होती है, हर एक इंसान को काफी नीड्स होती हैं, और वो नीड जो है वो कोई ना कोई फिलफिल कर सकता है। साहब ये भी समझने की जरूरत है कि आपके पास जो भी स्किल है, चाहे आप एजुकेटेड हैं या नहीं है, और आप जिस कैपेसिटी में भी काम कर सकते हैं, उस पर ट्रस्ट रखें।